नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यैशतस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमारुद्गणेभ्यो नमो कमलनाभाय नमस्ते जलसायिनि नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमस्तुते वासनाद वसुदेवस्य वासितं भुवनात्रियं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमस्तिते वासुदेव नमस्तुते। श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता जय हो, सनातन धर्म की जय हो, श्री राम कृष्ण देव की जय हो, गीता गंगा गायत्री यमुना की जय हो। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुरुष पुराण पुरुषोत्तम परात्पर ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय सर्वगुण गण निलय सर्वाधार सर्वशक्तिमान सर्वनियंता अनंतानंत ब्रह्मांड नायक प्रभु की असीम कृपा से आप सभी सज्जन वृंद प्रत्येक अतवार के भांति आज भी उपस्थित हैं। आज का अतवार जो है वास्तव में महिमामय है, क्योंकि सबकी महिमा और सबका जो आनंद है और जो सबका सब गुणों का धाम है परात्पर परमात्मा भगवान राम है। भगवान राम अयोध्या में अवतार लिया और वैसे अवतार नहीं लिया, मांग थी, कौशल्या और दशरथ की मांग थी। और पूर्व जन्म में सृष्टि की आदि में मनुष्य रूपा हुए हैं जिनसे सृष्टि हुई है। ये ब्रह्मा जी की संतान है। ब्रह्मा जी की संतान में से मनुष्य रूपा थे। तो मनुष्य रूपा राज किया बहुत वर्षों तक। राज करते करते बहुत दिन बीत गया तो उनके मन से वैराग हुआ। वैराग हुआ ये देखो हम बाल अवस्था भी बिता दिए और जवानी भी बीत रहा है और वृद्धावस्था आ गई। अभी तक हमने प्रभु का भजन नहीं किया, प्रभु का स्मरण नहीं किया, प्रभु का गुणगान नहीं किया, प्रभु का ध्यान भी नहीं किया, प्रभु की महिमा और कीर्तन भी नहीं किया हमने। समय व्यतीत हो गया भोग विलासों में ही। तो देखो ना, उनकी आयु तो ज़्यादा थी, लेकिन वेदों में लिखा है कुरुनेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम घुंग समा ये न तो नन्या थे सतम घुंग समा। कहा कि 100 वर्ष तक जियो, अशुभ कर्म करो। इसलिए देखो ना, बालावस्था में लोग माता पिता के अनुकूल रह करके बालावस्था व्यतीत करते थे। जब वयस अवस्था होती थी तो विद्या पठन के लिए गुरु आश्रमों में चले जाते थे, विद्या पढ़ते थे ब्रह्मचर्य जीवन में। जब गृहस्थ का जवान समय होता था
तो गृहस्थ में आकर के शादी विवाह करके गृह का कार्यक्रम करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। तो जब वृद्धावस्था होती थी तो सबको त्याग कर विरक्त हो जाते थे, वनों में जाके ऋषि मुनियों के आश्रमों में रहते थे और प्रभु का भजन करते थे। ये सतयुग त्रेता की बात है, क्योंकि सतयुग सब योगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में सब योगी थे, अभिज्ञानी भी थे। तो प्रभु का ध्यान करते हुए भवसागर से पार हो जाते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहीं। त्रेता में बहुत प्रकार की यज्ञ करते थे। तो विविध यज्ञों के द्वारा अपने कर्मों को करके प्रभु को समर्पित कर देते थे। कोई जप करता था, कोई जप यज्ञ करता था, कोई तप यज्ञ करता था, कोई अपने अश्वमेध यज्ञ करता था, कोई हस्तमेध यज्ञ करते थे, कोई गौमेध यज्ञ करता था। गौमेध यज्ञ क्यों करते थे? वो जो गौओं को पालते थे, गौ को पाल करके और उसको गौ को पाल करके गौ को यज्ञ में पूजन करके और किसी ब्राह्मण को दे देते थे। हाथी को पाल कर और किसी हाथी पालने वालों को दे देते थे। यज्ञ में पूजन हस्तमेध यज्ञ करते थे। तो उसके बाद जो है आजावेत यज्ञ करते थे। आजा कहते हैं बकरी को। तो जो गोट को पालते थे उसको पाल करके और वनों में जंगलों में छोड़ देते थे। इसी प्रकार से यज्ञ कर अश्वमेध यज्ञ करते थे। घोड़े को पालते थे और उसको सजाकर उसका पूजन करके यज्ञ के द्वारा उसको दिशाओं में छोड़ते थे। तो जिस राजा की घोड़ा होता था उसको कोई जो रोकता था तो उसके साथ युद्ध करके विजय करते थे। तो इस प्रकार से वहाँ त्रेता में बहुत से यज्ञ करते थे। और त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, द्वापर करी हरिपद पूजा, नर भव तरहीं उपाय न दूजा। द्वापर में भगवान की पूजा करते थे मूर्ति बना करके। कहीं सूर्य की मूर्ति होती थी, कहीं गणेश की, कहीं शिव पार्वती की, जैसे जैसे जिसकी निष्ठा होती थी। लक्ष्मी नारायण की, माता जगदम्बा की मूर्ति बना के पूजा करते थे, प्रतिष्ठा करते थे। पूजा प्रतिष्ठा करके विसर्जन करके और उसी चीज़ की यज्ञ करते थे। चाहे भगवान की रुद्र यज्ञ करते थे या विष्णु यज्ञ या देवी, उन्हीं को समर्पित होकर अपने आप को उनके शरण कर देते थे। तो देखो ना, इस प्रकार से त्रेता में करते थे यज्ञ। तो कलयुग में तो एक ही यज्ञ है, केवल राम चरण लव लागी, अमन से सकल वासना भागी। केवल राम ही प्रेम प्यारा, जानी लेहु जग जान निहारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भव था। कलयुग में देखो ना, समाधि नहीं होती है, जप भी नहीं होता है, तप भी नहीं होता। थोड़ी उम्र होती है और थोड़े समय में जप और तप आदि नहीं कर पाते, होता ही नहीं है, क्योंकि बिना अन्न में ही प्राण है, बिना खाए चल नहीं सकते। उस सतयुग में तो देखो ना, हैं फल खा के, शाक पत्ता खा के भी तप करते थे, हवा पानी पी के भी करते थे सतयुग में, द्वापर तक, त्रेता तक। कलयुग में तो अन्नमय प्राण है
अनादेव शरीर नहीं चलेगा। तो इसीलिए कहा ये कलयुग में प्रभु का केवल हरि गुण गा, कहा ये प्रभु का गुणगान करो। कलयुग में प्रभु का गुणगान करेगा वो आप भी तरेगा, दूसरों को भी तार देगा। कहु नानक आप तरे और नेतु धर। बाबा नानक ने कहा जो कलयुग में हरि का गुणगान करता है, हरि का भजन करता है, आप भी तर जाता है, दूसरों को भी तार देता है। इसलिए कलयुग में ये प्रसिद्ध है। अब ये दीपावली जो हम आप सभी मना रहे हैं, सब जगह हर एक नगर देश ग्राम में दीप, सबसे महान व्रत जो है दीपावली है। क्यों है कि भगवान राम सभी पर विजय करके फिर अयोध्या में आके विजय दशहरा मनाया, जो अभी भी विजय दशमी को मानते हैं लोग, विजय दशहरा करते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले विजय किस पर किया था? ताड़का के ऊपर। ताड़का जो थी तो स्त्री, सुकेत नाम का ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवती का पूजन किया और भजन किया और माता से वरदान मांगा था कि मेरी लड़की वीर हो, बलवान हो। तो ताड़का वीर बलवान होती, लेकिन बाद में अनीति करने लगी। अनीति क्या करने लगी? उसका भाई सुबाहु था, मार्च थे, इनको लेकर के यज्ञों को विध्वंस करने लगी। जैसे यज्ञ करते थे लोग, कोई भी किसी देश प्रांत में, नगर में, ग्राम में या वन प्रदेश में कहीं भी यज्ञ होती थी, उस यज्ञों को विध्वंस करने लगे और अत्याचारी हो गए, अन्यायी हो गए। तो विश्वामित्र यज्ञ करने लगे तो उनके यज्ञ में आकर के भी विघ्न डालने लगे। मार्च भी, सुबाहु भी, तड़का भी अपनी सेना के साथ ही। तो भगवान का जब अनीति होने लगती है, अत्याचार होने लगता है, तो भगवान का अवतार होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई ढी भरणी, सीधे विप्र धेनु सुरधरणी। जब अन्याय करने लगते हैं, गौ ब्राह्मण को दुख देने लगते हैं, महात्माओं को भी कष्ट देने लगते हैं और गरीबों को सताने लगते हैं, अन्याय पाप करने लगते हैं, तो जब धर्म की हानि होने लगती है, अन्याय अनीति होने लगती है, तो भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मा नाम सृजाम। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जब कभी कभी अन्याय होने लगता है, अनीति होने लगती है, यज्ञों का जो करने वाले यज्ञों को भी कष्ट देते हैं, यज्ञ को विध्वंस करते हैं, गौ ब्राह्मण गरीब को दुखाते हैं, सताते हैं, तो हर एक युगम में आता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि का मतलब धर्म का विध्वंस करने लगते हैं, धर्म को नष्ट करने लगते हैं। तो यदा यदा ही, तो यदा कदा मैं, जब अन्याय होने लगती है तो मैं आता हूँ और आ करके धर्म की स्थापना करता हूँ, यज्ञों की प्रतिष्ठा करता हूँ। तो हे अर्जुन, मैं आया हूँ तो आप होश में आ जाता हूँ, तो भी मेरा सखा है। मैं नारायण हूँ तो नर है। भगवान नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ में तप किया है, इसलिए बद्रीनाथ की महिमा ज़्यादा है। बद्रीनाथ पहले पैदल जाते थे तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, तो भगवान का ध्यान करते हुए शरीर त्याग के प्रभु के धाम में चले जाते थे। आज जब वापिस आ भी गए तो कहानी थी कि जो जाए बद्री
होई न दरिद्री। अब बद्रीनाथ जा कर के जो जन्म भी ले लेता था तो नंगा भूखा नहीं होता था। तो बद्रीनाथ में क्यों कृपा थी कि यहाँ से पैदल जाना पड़ता था, वनों में पहाड़ों में तो जाना आना बड़ा मुश्किल था, कठिन रास्ता था। लेकिन अब तो वहाँ तक सब रास्ते बन गए हैं और मोदी ने तो हाईवे बना रहा सब उधर, बद्री केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री, तो जाने आने की अब बहुत आसान हो गया है। तो फिर भी लोग वहाँ होटल बनाने लगे, अनीति करने लगे, तो भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान ने ऐसी वर्षा किया कि एक मंदिर को छोड़ के और जो भी वहाँ पर दुकान मकान था, पांडवों की भी लोगों की, सबको ऐसा मूसलधार वर्षा किया जो सबको बहा दिया। तो भगवान कहते हैं जो अनीति करते हैं मेरे को नहीं प्रिय लगते, जो अन्याय करते हैं, अनीति करते हैं, अत्याचार पाप करते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे अधर्म होता है। अधर्म ही मैं हूँ। धर्म कहते हैं धारने को, जो दिल में दिमाग में धारण करता है, जब मैं जप करूँगा, पाठ करूँगा, यज्ञ करूँगा, दया करूँगा, दान करूँगा, सेवा सत्संग परोपकार करूँगा, समाज का भी अपना भी सबका उद्धार मैं चाहूँगा करना, ऐसी भावना जो करता है उसी का नाम धर्म है। अधर्मी वो है जो कभी किसी को अन्न भी नहीं देता, वस्त्र नहीं देता, भोजन नहीं देता, धन भी नहीं देता, कमाया खा लिया, ऐसा आराम कर लिया, वो अधर्मी होता है। समझ में आती है बात? अधर्मी कौन होता है? जो धन कमा के आप ही भोग के लिया, उसको भोग लिया, अपने परिवार को अपने आप, उसमें दया दान नहीं किया, परोपकार सेवा नहीं किया, वो अधर्मी है। तो भगवान कहते हैं जो अधर्मी बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी कांपने लगती है, तो मेरे को पुकार करती है। तो मैं ऋषि मुनि देवताओं को और धरती को अभय करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, असुर वृत्ति के जो तामसी अहंकारी होते हैं उनका संहार कर देता हूँ। इसलिए भगवान राम ने जो थे शुरू में सबसे पहले विश्वामित्र की यज्ञ में गए, विश्वामित्र जी ने विनय करके ले गए और कहा, वशिष्ठ जी से कहा कि आप कहो दशरथ को मेरे को राम दें, हमें यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं असुर लोग, हमारी यज्ञ को भी ध्वंस करते हैं, हमें भी कष्ट दुख दे रहे हैं। तो कहा वशिष्ठ जी ने, ये विश्वामित्र महान तपस्वी हैं, महर्षि हैं, ये तुम्हारे राम को मांगने आए हैं। तो दशरथ ने कहा जी हमने तो वृद्धावस्था में बड़ी कृपा हुई, आपकी कृपा से, आपकी यज्ञ के द्वारा, आपके आशीर्वाद से मुझे राम मिले, इनको मैं दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। बोले ये नहीं, ये धर्म के रक्षा के लिए आए हुए हैं, इसलिए इनको देना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा जब मेरी सेना मैं कहो मैं आपके लिए सेवा में तैयार होता हूँ। उन्होंने विश्वामित्र ने कहा कि आप नहीं कर सकते हमारी यज्ञ की रक्षा, ना हमारी, यही राम ही करेंगे, क्योंकि इनका अवतार ही हुआ है रक्षा के लिए। तो वशिष्ठ जी ने समझाया, दशरथ को तो दिया। तो भगवान राम गए हैं ना उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तो तड़का अपनी भाइयों के साथ, पुत्रों के साथ, सेना के साथ आ यज्ञ में विध्वंस करने के लिए आ गए। तो भगवान राम ने पहले उनको बताया कि देखो तड़का अपना भला चाहती है, अपनी सेना का, अपने पुत्र पौत्र भाइयों की, तो चले जाओ यज्ञ में विघ्न न डालो। तड़का नहीं मानी तो भगवान ने कहा अच्छा चलो।
फिर विश्वामित्र की आज्ञा लिया और पहले स्त्री हत्या किया। स्त्री हत्या, गौ हत्या, गौ हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या, ब्राह्मण हत्या, गरीब की हत्या करना पाप, सबसे बड़ा पाप है। लेकिन भगवान राम ने पाप नहीं देखा, कहा जे ये सबसे बड़ा पाप कर रही है, जो इस ऋषि मुनियों को सताती है, यज्ञों को विध्वंस करती है, तो इसका वध कर दो। भगवान ने एक ही बाण में उसको मार दिया और प्राण निकाल दिया, खड़ी रह गई। तो फिर ऋषि विश्वामित्र ने कहा जब ही तो खड़ी है प्रभु, बोले नहीं। भगवान ने उसको बाण से धक्का दिया, नीचे गिर गई। विश्वामित्र ने अपन यज्ञ पूर्ण किया तो भगवान राम पहले तड़का कहीं वध किया था और सुबाहु को बाद में, और मारिच ने फिर धोखा किया रावण के कहने से, तो फिर मारिच को मारा बाद में। खरदूषण आदि, विराट, बाली आदि सभी को मारने के बाद जो है रावण को मारा। रावण के वंशज को, भाई बंधु का, सबका संहार करके भगवान ने अयोध्या में आकर यज्ञ किया। तो उस यज्ञ में सब ऋषि मुनियों को बुलाया, सभी ऋषि मुनियों को बुला करके यज्ञ किया और प्रजा को भी सूचित किया। तो भगवान राम ने एक अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किया। तो अयोध्या में भगवान ने अवतार दे करके सारे राक्षसों का वध करके भूमि का भार उतारा और गौ ब्राह्मण संत भक्त को, जनता को सुख किया। तो अयोध्या अब देखो ना खंडर हो रही है। कई वर्षों तक मुसलमानों ने राज किया, कई वर्षों तक अंग्रेज़ों ने किया, कई वर्षों तक कांग्रेसियों ने भी किया, लेकिन अयोध्या का कोई ने उद्धार किया। तो अब उद्धार करने के लिए अपने संत तैयार हैं। अदितिनाथ पीछे भी धूमधाम से अयोध्या में दीपावली मनाया और अब की बार भी मना रहे हैं। और आजकल वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, यूपी के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और धर्म की रक्षा के लिए अयोध्या में अपना पिछले साल भी उत्सव मनाया और दीपावली अब की बार भी। देखो ना, कोई कोई पुरुष होता है, कोई कोई संत होते हैं, कोई कोई भक्त होते हैं, कोई कोई इंसान होता है, जनता, जो धर्म के लिए अपने आप को समर्पण करता है। और समर्पण नहीं करता है धर्म के लिए, अपने आप को भगवान को ही समर्पित कर देता है। तो इसलिए देखो ना, तभी तो संतों की, भक्तों की महिमा। भगवान ने कहा ये भक्त, मैं अपने भक्तों के हाथ में मैं बिक जाता हूँ और भक्तों के लिए अवतार लेता हूँ। तो जब जब धर्म हानि होती है तब तो आता हूँ। अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मेरा जो आना हुआ है और साथ में तुम भी आया है और तुम्हारा रिश्ता भी बना मेरे साथ। क्यों बना? कि तुम्हें धर्म कार्य करना पड़ेगा। धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आया हूँ और तुमको ले करके करना है। मैं नारायण हूँ, तू नर है। हम तुमने बहुत वर्षों तक बद्रीनाथ में तप किए हैं और तप करने के बाद फिर मैं इस मानव शरीर में आया हूँ और तुम भी आया है। तो धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें कायर नहीं बनना होगा, पीर बनो और निर्भीक हो करके युद्ध करो और सब अतताई पापियों का जीत लो, संहार कर लो, धर्म की रक्षा हो जाएगी। तो प्रेमी सज्जनों, आज इस दीपावली को हम भगवान राम ने सब असुर दैत्य दानवों का और तामसी अहंकारी राक्षसों का विनाश करके अयोध्या में दीपावली मनाए थे, दशहरा भी मनाए थे। जो दशहरा आता है ना, वो उसका नाम विजय दशहरा है। विजय करने के बाद मनाए थे तो उसका नाम विजय दशहरा। और दीपावली मनाए थे
आज दीपावली सब देशों में, सब नगरों में त्रेता से चल रही है और लोग मनाते हैं और घर घर में उत्सव मनाते हैं। खाने पीने की वस्तुएं, मेवा, मिष्ठान, फल आदि इकट्ठा करके खाते खवाते हैं, दीपक जलाते हैं और उत्सव मनाते हैं। आज से नहीं, त्रेता से चली, भगवान राम से आरंभ हुई और आज भी चल रही है और चलते ही रहेगा, क्योंकि जो लिखा है, भगवान ने कहा अर्जुन से, यद्यद चरती श्रेष्ठ तत्त इतरो जना। हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ पुरुष जो जिस मार्ग को चलाते हैं और करते हैं तो और दूसरे लोग भी करते हैं। तो इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूँ और असुर वृत्ति के लोगों का संहार करके धर्म की स्थापना करता हूँ। और प्रथम मुनि ने हरि कीरत गाई, अजहि मग चलत सुगम मोहि भाई। जो ऋषि मुनियों ने जिसकी महिमा की है और गायन किया है, वर्णन किया है, वो मानी जाती है। देखो ना, वशिष्ठ जी ने भगवान राम के चरित्र लीलाओं का वर्णन किया और वाल्मीकि ने भगवान के चरित्र लीलाओं का वर्णन किया। तो उसके बाद जो है कलयुग में तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया उसी के आधार पर। जो वशिष्ठ जी ने वर्णन किया था और वाल्मीकि ने उन्हीं का उसी चरित्रों को लेकर के भगवान राम का गुणगान भाषा में किया और सब जगह पर राम चरित्र मानस का प्रचार है और भगवान के भजन कीर्तन का गुणगान है। और रामचरित्र जो है, उसमें रामचरित्र नाम है रामायण का, जिसमें भगवान राम के चरित्र है, भगवान राम के लीला है, भगवान राम की महिमा है, भगवान राम का ऐन है रामायण। रामायण मतलब ऐन मतलब घर है। तो जिस घर में, जिस समाज में तुलसी कृत रामायण का पाठ होता है, प्रकाश होता है और जो भगवान के चरित्र लीलाओं के सुनते हैं, उनका सबका कल्याण होता है प्रेमी सज्जनों। इसलिए प्रभु ने बड़ी कृपा की है हमारे उद्धार कल्याण के लिए। वो आकर भगवान अवतार लेकर के अपने चरित्रों का प्रकाश करते हैं और दुनिया में उत्थान विकास करते हैं। तो हर एक युगों में प्रभु आते हैं। आज श्री रामनवमी की नाही जन्म तो भगवान राम का श्री नवमी हुई, उस चैत्र में होती है। शुक्ल पक्ष होता है, मधुमास होता है और भगवान राम का अवतार होता है। तो वैसे लीला वहीं से आरंभ होती है। तो भगवान ने जो जो लीला किया है वो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है और उसको ही गा करके भवसागर से लोग तर जाते हैं। तो बड़े भागी हो, पुण्यवान हो। मैं भगवान की महिमा करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और शरीर सब आनंद से रहो, सब सुखी रहो। ये वार्षिक उत्सव होता है, दीपावली हर एक वर्ष में होती है। तो जब दीपावली करते हैं लोग, उत्सव मनाते हैं, अपने अपने घरों में माता का पूजन भी करते हैं। महालक्ष्मी जगजननी है, उनका पूजन करते हैं और व्रत का उस उत्सव करते हैं, भगवान राम का गुणगान करते हैं। तो मैं कहूँगा कि सब सुखी रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शान्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति।